वेद के ज्ञान को सब नहीं समझ सकता और सीधे सीधे भी नहीं समझ सकता। हम हिंदू लोग जो है ना, एक वेद के ज्ञान को समझे, थोड़े से वेद के ज्ञान को प्राय सब समझे, लेकिन थोड़े से समझे हैं, पूरे पूरे नहीं समझे। तो उससे हमारे हिंदू समाज को बहुत हानि उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। वो क्या है? बोले अहिंसा परमो धर्म। ये तो सुने ही है, अहिंसा परमो धर्म। ये वेद का ही एक अंश है। लेकिन बस अहिंसा परमो धर्म सुने, थोड़ा सा ही बात हमारे सामने लाया गया। हमारे स्वतंत्रता क्या कहें, बापूजी लेके आए अहिंसा परमो धर्म, और उसी अहिंसा परमो धर्म को हम पकड़ करके बैठे, उसी को रटते रहे। आज देखिए हमारे संसार में, हमारे सनातन संस्कृति में कितनी पीड़ाएं, कितने आक्रांताओं के द्वारा आक्रांतित हम लोग हो गए, क्योंकि वेद के वाक्य को पकड़े तो हैं, लेकिन पूरे पूरे वाक्य को नहीं पकड़े। अच्छा, इतना तो सब जानते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसके आगे कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर यदि अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए हिंसा की भी जाए, तो हिंसा हिंसा नहीं, वो भी अहिंसा ही कहलाती है। लेकिन ये बात तो हमें बताए नहीं कि धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा करो, उसके लिए थोड़े बहुत हिंसा भी करना पड़े तो उसको हिंसा नहीं मानी जाएगी। बस इतना ही बताए कि भैया सबसे बड़ा धर्म तो अहिंसा ही है। अब अहिंसा को हम लेकर के बैठे, दुनिया से पिटे ही पिटे, भारत में पिटे ही जा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो वेद के वाक्य को अगर यदि सही ढंग से नहीं समझ पाए, सब समझ भी नहीं पाते, और सही ढंग से नहीं समझ पाए तो जहाँ फायदा होने का रहता है वहाँ नुकसान हो जाता है। सही ढंग से नहीं समझ पाते।